हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारी डीएसएसबी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारा आज का न्यू क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इज़ बेस्ड ऑन कोरिन रिंग विद कोबाल्ट एज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसमें कोरिन रिंग की बात की गई है बच्चों। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास रिंग्स होती हैं, जैसे पोरफायरिन रिंग हो गई जो किस में यूज़ की जाती है, हीमोग्लोबिन में यूज़ की जाती है। और क्या होती है, हमारी कोरिन रिंग होती है। ठीक है, कोरिन रिंग और पोरफायरिन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो कोरिन रिंग होती है वो कम सिमेट्रिक होती है, कम कॉन्जुगेटेड होती है। ठीक है, जबकि पोरफायरिन रिंग जो होती है वो फुली कॉन्जुगेटेड मिलती है हमें। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या होना चाहिए, कोबाल्ट का होना चाहिए। तो आपको पहचानना है इनमें से, इन ऑप्शंस में से कि विटामिन ई होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा या विटामिन B12 होगा। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और वो उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है और उस कोरिन रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, विटामिन B12 रहने वाला है। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि आगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकें। हमारे पास क्या है, डेफिशिएंसी अगर विटामिन B12 की हो जाती है तो उसकी वजह से किस टाइप की डिजीज़ हो जाती है बच्चों, पर्नीशियस एनीमिया जो है ह्यूमंस में हो जाता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। केमिस्ट जो है वो आपको इनकी टैबलेट्स भी सजेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो कि आप में पर्नीशियस एनीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। केमिकल नेम क्या होता है फिर विटामिन B12 का, वो साइनोकोबालामीन होता है बच्चों। साइनो मतलब होता है आपका साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप जहाँ पर जुड़ जाता है, अगर कोरिन रिंग के अंदर साइनाइड ग्रुप जुड़ गया तो वो साइनोकोबालामीन हो जाएगा। केमिकल नेम है विटामिन ई का, वो क्या होता है, विटामिन ई हमारा ये है। अगर आप कभी भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछ ले तो इसका आंसर आपको क्या करना है, केमिकल नेम क्या होगा विटामिन ई का, टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल। केमिकल नेम है विटामिन ए का, वो क्या होगा, रेटिनोल होगा। ठीक है, आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, रेटिना की डैमेज होने की प्रॉब्लम होती है, तो उसी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। विटामिन ए जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से रेटिना की डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो केमिकल नेम भी उससे रिलेटेड है, क्या होगा, रेटिनोल होगा आपका। फिर केमिकल नेम है विटामिन डी की, वो क्या होगी, कैल्सीफेरोल हो गया, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, अगर कब पूछ लिया जाए तो क्या होता है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी में। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट आते हैं वो सभी सी के अंदर आता है, तो इसके लिए इसका केमिकल नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। साइनोकोबालामीन जो होता है वो हमारा कम सिमेट्रिक है, कम कॉन्जुगेटेड है, बिकॉज जो कोरिन रिंग होती है उसके अंदर एक जगह आपका कॉन्जुगेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, एक जगह पर डबल बॉन्ड मिथाइलिन ब्रिज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। ये हमारा डायग्राम है किसका, साइनोकोबालामीन का। अब आप बोलोगे मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप हमें क्यों दिखा रहे हैं, आप हमें सिंपल भी बता सकते थे, बट बच्चों एक बार थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है जो बातें मैंने अभी बताई है उससे रिलेटेड। और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है हमारा 6 कोऑर्डिनेटेड इसमें प्रेजेंट है, 4 कोऑर्डिनेटेड तो ये नाइट्रोजन से है, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन से भी फर्दर 5 मेंबर रिंग जो है वो हमारे पास अटैच्ड है इसमें। ठीक है, अब जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमारे पास 3 रिंग्स तो ऐसी है जो डबल बॉन्डेड है, और जो 1 रिंग है वो कैसी है हमारे पास, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्डेड मिथाइल ग्रुप यहाँ से अटैच है, यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्डेड मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से ये दोनों रिंग्स जो है आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा सिर्फ इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से। तो ये कोरिन रिंग है आपकी, कोरिन रिंग के बीच में क्या है, कोबाल्ट है। और अगर आपको याद भी रखना पड़े तो बहुत सिंपल है, CH2 CuNH2 इधर है आपका और CH3 ग्रुप इधर है। ठीक है, और HCH2 CH2 CuNH2 ग्रुप इधर है, सेम यही ग्रुप आपको इस वाले पे लगाने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है
ये इस बॉन्ड पर है, इस वाली पोजीशन पर है, अब ये इस वाली पोजीशन पर हो जाएगा, CH2 CH2 CuNH2 और हाइड्रोजन, और CH2 CuNH2 इस पोजीशन पर आ जाएगा और CH3 इस पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CH3 अटैच कर रखा है, इसमें CH2 CuNH2 है और इसमें क्या है CH2 CH2 CuNH2 और 2 CH3 ग्रुप हमारे पास अटैच्ड है। फिर यहाँ से हमारी लॉन्ग चेन जो है अटैच्ड है हमारे इन दो मॉलिक्यूल्स के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, शुगर मोइटी के साथ। तो ये अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकता है, अदरवाइज़ आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि कोबाल्ट से अटैच्ड है कोरिन रिंग, और इसके अंदर जो R है, R की जगह अगर हम साइनाइड लगा देते हैं तो वो विटामिन B12 बन जाता है, जो कि क्या है साइनोकोबालामीन है, और अगर R की जगह CH3 लगा दिया तो वो मिथाइल कोबालामीन बन जाता है, और अगर H2O लगा दिया R की जगह तो एक्वा कोबालामीन बन जाता है। ठीक है, आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।